4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर के देवबंद कस्बे में भारी भीड़ की वजह से अपना डोर टू डोर कैंपेन रोक दिया और शाह ने कोरोना नियमों की वजह से अपना कैंपेन जल्दी खत्म कर दिया। दरअसल कैंपेन के दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद थी। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि शाह को अपना प्रचार भी रोकना पड़ा। हालांकि प्रचार खत्म करने से पहले उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आगे 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। देवबंद से पहले मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया और शहर की गलियों में घूमते हुए शाह ने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे और वहीं पर भीड़ की वजह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आई। अब आगे एक और बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में लोगों को संबोधित करते हुए एसपी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश ने कहा कि हम साथ साथ हैं, लेकिन आप साथ साथ सिर्फ मतगणना तक हो। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। आगे 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के चुनावी रण में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उतर गए हैं। बरेली में आज सुबह नड्डा ने बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने भोजीपुरा इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उनके साथ प्रत्याशियों के साथ ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी मौजूद थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेपी नड्डा एसपी का गढ़ माने जाने वाले टावा में वोटरों को संबोधित करते हुए नजर आए और बीजेपी के लिए मतदान की अपील भी की। अब आगे बढ़ते हैं बागपत से बड़ी खबर। बागपत में सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। योगी ने कहा कि विपक्ष तालिबान का समर्थन करता है। तालिबान का समर्थन मतलब आधी आबादी का विरोध है। योगी ने ऐलान किया है कि तालिबान को यूपी में नहीं पनपने देंगे। विपक्ष के इत्र वाले मित्र के घर जेसीबी लगाकर दीवारें तोड़ी गई और योगी ने कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि सूबे के माफियाओं को हमारी सरकार ने पहले ही ठिकाने पर लगा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गाजियाबाद में अन्य संकल्प लिया है। दोनों नेताओं ने हाथ में अन्न की पोटली लेकर बीजेपी को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। दोनों नेताओं ने आज गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने किसानों के खिलाफ काम किया है, इसीलिए वो अन्य संकल्प ले रहे हैं कि हर हाल में बीजेपी सरकार को खत्म करेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज। गाजियाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी वादा किया। अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अगर यूपी में गठबंधन की सरकार बनी तो 10 रुपए में समाजवादी थाली दी जाएगी। इस थाली में पौष्टिक आहार होगा और इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देने और समाजवादी पेंशन भी शुरू करने का ऐलान किया है। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी वेस्ट यूपी में बांटने की सियासत कर रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि किसान बीजेपी के झांसे में अब नहीं आने वाले, सरकार की धोखेबाजी का बदला लेंगे और उन्हें चुनाव बाद किसी तरह के गठबंधन से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने अखिलेश यादव के अन्य संकल्प को लेकर तंज किया है। भाटिया ने कहा कि लाल टोपी वाले खून बहा सकते हैं, किसानों ने मजबूर किया कि हाथ की गन को पीछे रखना पड़ा और अन्य हाथ में लेना पड़ा। अब एक और बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर ईस्ट सीट से नामांकन भरा है। पर्चा भरने के बाद सिद्धू ने अपनी बंपर जीत का दावा किया। सिद्धू ने कहा कि अमृतसर का भरोसा कांग्रेस पर था, है और रहेगा। सिद्धू ने इशारों में विपक्ष पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि शहर गुंडागर्दी नहीं चाहता और लोकतंत्र को डंडा तंत्र नहीं बनाना चाहता। सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के बिक्रमजीत सिंह मजीठिया से होने जा रहा है। अब 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जल्दी से पंजाब से ही है। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया है। मान संगरूर जिले की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पर्चा दाखिल करने के बाद मान ने कहा कि मैंने नामांकन दायर किया है और मुझे उम्मीद है कि मुझे लोगों का प्यार मिलेगा क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में लोगों से आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि जितने भी आपके मसले होंगे हम खुद सॉल्व करेंगे। मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए मुझे वोट नहीं देते थे, अब देने लगे हैं क्योंकि मैंने उनका दिल जीता है। उन्होंने डराया धमकाया नहीं है हमने। दिल्ली के हमारी सरकार ने व्यापारियों को सुविधा दी है जिसके बाद वो आपके वोटर बन गए हैं। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। ये पेगासस का मामला है। पेगासस मुद्दे पर आज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों की जासूसी के लिए स्पाईवेयर की खरीदारी की थी। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे तो वहां से उन्होंने जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसमें पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी शामिल था। इस डील के लिए इजरायल को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पेमेंट भी की गई। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जासूसी को देशद्रोह बताया और राहुल गांधी
ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेता व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया। ये देशद्रोह है। अब 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। बिहार विधान परिषद की सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन गई है। आज शाम भाजपा एवं जदयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस पर आधिकारिक तौर पर मुहर लगेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी और जेडीयू के सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इसको लेकर बैठक भी की थी। अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के कार्यक्रम को प्रयागराज प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस और हार्दिक पटेल के बीच नोकझोंक भी हुई। दरअसल हार्दिक पटेल जब प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उन्हें कार्यक्रम रद्द करने की जानकारी मिली। पटेल प्रयागराज में अखिल भारतीय सरदार पटेल संस्थान में कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, जिसकी परमिशन नहीं दी गई। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद नोकझोंक की नौबत तक आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब 4 बजे की एक और बड़ी खबर। यूपी के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरने वाले हैं। पीएम मोदी 31 जनवरी को वेस्ट यूपी के लिए वर्चुअल चुनावी रैली करेंगे। पीएम के भाषण को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पीएम की इस वर्चुअल रैली में पश्चिमी यूपी क्षेत्र के 5 जिलों को कवर किया जाएगा। सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर जिलों की 21 सीटों पर बीजेपी फोकस भी करेगी। अब 4 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज मेरठ में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और स्मृति ईरानी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने एसपी सरकार के दौरान गुंडाराज फैलाने का भी बड़ा आरोप लगाया है। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि अखिलेश जी न कोरोना का टीका पसंद करते हैं, न माथे का टीका पसंद है उनको। केशव ने कहा कि बीजेपी सरकार भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड के लिए बीजेपी के प्रचारकों का ऐलान हो गया। इस लिस्ट में 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। लिस्ट में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी के नाम शामिल हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना स्टार कैंपेनर उनको बनाया है। लिस्ट में त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज जोशी का नाम भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना से मौत के डरावने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 871 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 2,35,000 नए मामले मिले हैं और एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या घटकर 20,04,000 हो गई है और एक दिन में 3,35,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। देश में अब तक 165 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 56,72,766 डोज दी गई थी और अब तक वैक्सीन की 165 करोड़ 4,87,260 डोज दी जा चुकी हैं। अब 4 बजे की 22वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। केरल और तमिलनाडु से एक खबर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में कोरोना की स्थिति बेहद खराब है। केरल में 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। इस दौरान 30,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 13 लोगों की मौत भी हो गई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 28,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 48 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 45,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 103 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 8,000 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 25 लोगों की जान चली गई। अब आगे राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा पॉजिटिव हो गए हैं और राजभवन ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। संपर्क में आए लोगों से भी आइसोलेट होने की अपील की है और जांच कराने की भी अपील की गई है। फिलहाल राज्यपाल कलराज मिश्र स्वस्थ है और उन्हें कोई लक्षण भी नहीं है। अब दिल्ली से एक खबर यह आ रही है कि दिल्ली जिम एसोसिएशन के बैनर तले जिम संचालकों ने प्रदर्शन किया है। सरकार से जिम खोलने की अनुमति देने की मांग की। जिम संचालकों ने कहा कि दिल्ली में अब सब कुछ खोल दिया गया है, बस जिम को ही क्यों बंद रखा जा रहा है। जिम बंद होने से जिम संचालकों को आर्थिक नुकसान लगातार हो रहा है। राजस्थान से एक खबर यह आ रही है कि राजस्थान में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। वहीं 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा तक के स्कूल 10 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रहेगा और ऐसे में स्कूल ना आने वाले बच्चे अपने घरों में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। यूपी से एक खबर यह है कि यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते गृह विभाग ने स्कूल कॉलेजों को 6 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। इससे पहले सरकार ने 30 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया था।
एक और खबर, ये खबर ब्रेकिंग न्यूज अहमदाबाद से है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, जहां से निजी और बिना शेड्यूल की फ्लाइट्स उड़ान भर सकेंगी। ये नया टर्मिनल अडानी समूह ने बनाया है। 12,000 स्क्वायर फीट में बने इस टर्मिनल में विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी और इसमें स्पेशल लाउंज, 24 घंटे चलने वाली ड्यूटी फ्री दुकानें और कस्टम और इमिग्रेशन की भी सुविधा वहां पर विशेष तौर पर उपलब्ध रहेगी। पूरे क्षेत्र को विशेष एक्सेस कंट्रोल से संचालित किया जाएगा और इस पूरे टर्मिनल में वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। अब आगे राजधानी दिल्ली से खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा और विजय चौक पर होने वाले समारोह में पहली बार 1000 ड्रोन का खास शो देखने को मिलेगा और इस साल तीनों सेना और केंद्रीय पुलिस बल के 26 बैंड परफॉर्म करेंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह में इस बार कई देसी देशभक्त धुन गुजेंगी और हर साल गणतंत्र दिवस परेड के 3 दिन बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। समारोह सेना के बैरक में लौटने की प्रक्रिया ये होती है। अब आगे एक और बड़ी खबर, कानपुर में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग में जलकर 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड ने करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया तब तक दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब 4 बजे की 31वीं बड़ी खबर कन्नौज से। कन्नौज में ट्रक और बारातियों से भरी बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 18 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और हादसे की मुख्य वजह ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। अब 4 बजे की 32वीं ब्रेकिंग न्यूज। गया में बालू माफिया और उनके समर्थकों ने खनन निरीक्षक की जमकर पिटाई की है। बेरहमी से हुई पिटाई से खनन निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और खनन निरीक्षक पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए पिटाई की गई है। हमलावरों ने उनकी स्कॉर्पियो को घेरकर पहले उनके ड्राइवर को कब्जे में लिया, फिर उनकी पिटाई की। बालू माफिया ने मारपीट का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जमकर शेयर भी किया है। अब आगे एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नंदुरबार रेलवे स्टेशन पर गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री कार में आग लग गई और ट्रेन में आग की घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पेंट्री कार को ट्रेन से अलग करके आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। अब 4 बजे की 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और गाली गलौज की और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर गाय का अपमान करने का आरोप है, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अब आगे 35वीं ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सुहामा में सुरक्षा बलों को मिली है सफलता। चेकिंग के दौरान 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 2 चीनी ग्रेनेड बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान फैजल मंजूर निवासी और ब्रारीपोरा शोपिया अजहर याकूब निवासी जयपोरा शोपेन और नासिर अहमद डार निवासी बेगम कुलगाम के रूप में की गई है। पूछताछ में तीनों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ से जुड़ा बताया है। अब 36वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पटना एयरपोर्ट से खबर यह है कि महिला के सैंडल से जीपीएस मिलने के मामले का खुलासा हो गया है। जांच में पता चला है कि महिला के सैंडल से बरामद डिवाइस प्रतिबंधित नहीं है। किसी ने महिला के साथ मजाक किया था। बीती रात एयरपोर्ट पर महिला को हिरासत में लिया गया था। महिला के सैंडल में एक डिवाइस मिली थी, लेकिन जांच में यह मामला फर्जी निकला है, जिसके बाद महिला को छोड़ दिया गया। अब 37वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से खबर यह आ रही है कि बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जमी बर्फ के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं और पीने के पानी की भी सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। शिमला में सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। डोडा में स्थानीय लोगों ने बर्फ से ढकी सड़क पर मरीज को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया।